शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। माता भवानी जी और भगवान शंकर जी की इस असीमित कृपा के कारण आज हम धन्य हुए जो भगवान श्री रघुनाथ जी के इस अलौकिक चरित्र को गा रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भगवान की परम कृपा है हम आपके ऊपर। नित्य आप बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही भाव के साथ, भक्ति के साथ नित्य श्रवण करें। अगर आपके घर में ऐसे ग्रंथ है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, अगर आप उनके अधिकारी हैं, जैसे वेद पढ़ने का अधिकारी वही होता है जिसके में जनेऊ रहता है, तो इसीलिए जैसे जैसे आपके अधिकार है वैसे वैसे आप उनको श्रवण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जब जब आप अपने घर में ऐसे ग्रंथों को खोल के पढ़ना शुरू करेंगे, उस घर में जहाँ आप पढ़ोगे उसके 200 मीटर दायरा तक आपके नेगेटिव चीज़ें दूर हो जाएंगे और भगवान के इस मंगल वचन को, मंगल वाणियों को, इस उनके मंगल चरित्र को श्रवण करने के लिए पूरे देवताएं वहाँ नित्य वास करेंगे। जैसे आप नित्य समय, सांझ के समय हो, सुबह के समय हो, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे सभी देवताओं का उसमें नजर रहेगा कि जैसे आप शुरू करेंगे, जैसे उनके आह्वान करोगे, जैसे माता सरस्वती जी, गणेश जी की वंदना शुरू करोगे, उनको बुलाना शुरू करोगे, तो सभी देवताएं सब अपने धाम छोड़ के सीधा यहाँ आएंगे उस श्रवण करने के लिए। तो इसीलिए आप आगे से अपने घर में इसको अवश्य पढ़ें और अपने बच्चों से पढ़ाएं, ताकि जब आपके बाद आपके बच्चे इस अपनी पीढ़ी को बचाते हुए लेके चलेगा तो उस संस्कार जो आपके अंदर से दिया हुआ मिलेगा, उस ग्रंथ जो देगा, जब उस ग्रंथ पढ़ते पढ़ते उसके मन में भक्ति प्रकट होगी, तब भगवान जब कृपा करेंगे तो उनको संत का भेंट होगा, संत से मुलाकात होगी। जब संत से मुलाकात होगी तो फिर भगवान से मुलाकात हो गया मान के चलो। तो इसीलिए आपसे बारंबार यही कहूँगा, आप छोटे बच्चे समझ के मत छोड़िए, उनको अभी से उस ग्रंथों की महिमा समझाइए और उस ग्रंथों के आश्रित कराइए, भगवानों की कथाओं के आश्रित कराए। और उन संत महाराज अगर दिखते हैं उनसे प्रणाम करने का आदत डलवाइए और घर में व्यवस्थित वस्त्र पहने, जैसे बेटियां हो या बेटा हो, व्यवस्थित वस्त्र जो जिसे पहनाएं, इधर उधर चीज ना करें, उनके अंदर संस्कार वैसे डाले जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को वैसे संस्कार देता कि वो इनके जाने के बाद भी उनके गुणगान होता रहे। तो आप तब हो पाएगा जब आप ऐसे ग्रंथों के आश्रित खुद होंगे और उन बच्चों को कराएंगे, क्योंकि ग्रंथ और वेद पुराण भगवान के चरित्र कथाएं ये जब लोग सुनते जाएंगे, बच्चे सुनते रहेंगे, तो उनको में ये पता चल जाएगा कि गलत क्या है सही क्या है। जब वो गलत समझ जाएंगे तो फिर आगे उनकी विवेक जन्म लेगा और विवेक जब बढ़ेगा फिर
आप कहिए मत, फिर वो संसार के भवसागर से खुद पूरा अपनी 21 पीढ़ी को तार के चला जाएगा। क्योंकि जब आप भगवान का भगत बना दोगे तो वो कहाँ छोड़ेगा। आपके घर में अगर भगत पैदा हो गया तो ये सोच लीजिए कि आपके 21 कुल तर जाएगा, पिछला 10 आगे का 10 खुद का वो पीढ़ी को उतार देगा। तो इसीलिए भगवान से जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु हमारे घर में भी एक भक्त देना। तभी अगर भगवान की कृपा हुई, आपके घर भक्त हुई, तो आप जब इस संसार को छोड़ के ऊपर रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ शरीर था तो मैंने अहंकार बस इसे ऐसे करके चिल्ला के बोल रहा था। आज पता चला मेरे कि मैं गलत था, आज मैं सही हूँ। अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज यहाँ नरक का भी यहाँ यातना भोगता है। तो आज बच्चे अगर संस्कारवान हुए तो आपको नरक में भी सुख प्रदान कर सकते हैं। केवट भैया जब भगवान को गंगा किनारे पार कर देता है, उसके बाद नित्य शाम को वो नाव को लेकर उस पार जाता है, इंतजार करता है, उस पार ही इंतजार करता रहता है। फिर जब शाम ढल जाता है तो इस पार आता है। तो नित्य वो नाव को ले जाना और ले आना ऐसे ही करता रहता है। लेकिन सोचने वाली बात है, तो उस नाव में क्या वो उस नाव को तो वो नहीं चला रहा, उस नाव को सिर्फ भगवान के लिए लेके चला जाता है, फिर लेके आता है, रखता है और पूजा करते हैं। लेकिन उसने अपने परिवार को कैसे चलाया, ये सवाल मन में आता ही है। क्योंकि उस दिन बस उस नाव को उसने खोला ही नहीं, दोबारा चलाया ही नहीं, क्योंकि भगवान को जहाँ बिठा दिया था अब उस नाव में दूसरे को चढ़ाता ही नहीं है। तो इसलिए सोचने वाली बात है। लेकिन भगवान जिसको मिल जाए तो उसको इस शरीर का, इस समान का कोई भूखा थोड़ी रहता है। भगवान अपरंपार है। जब उनकी कृपा इनके ऊपर हुई तो इनको क्या अब ये वस्तुएं अच्छे लगेंगे, धन अच्छा लगेगा। स्वयं भगवान है जिसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, वो तो वैसे ही करेंगे। इसलिए केवट भैया जब भगवान के राज्य अभिषेक हुआ, और हाँ, जब हम लोग मंदिर जाते हैं, आप लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के बहुत सारे ऐसे चीजें आप मांगते ही रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है एक ऐसे शख्स है जिन्होंने भगवान से कुछ मांगे ही नहीं, भगवान दे रहे थे उन्होंने ले ही नहीं रहे थे। वो है केवट भैया। केवट भैया को जब भगवान श्री राम जी को नाव पार कराने से पहले केवट भैया ने अपनी सभी गरीबी बता दिए थे कि मैं ऐसा है, आप में नाव चलेगा तो मेरे घर भोजन जाएगा। जब भगवान तो बकल वस्त्र पहन के आए हुए थे, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। जब वो उनको पता चला कि देखे कि भगवान तो बकल वस्त्र पहने हुए हैं, इनके जेब ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा या धन कहाँ से आएगा, तब उन्होंने भगवान को वहाँ पे बोले थे कि भगवान मैं आपको पार करा दूंगा, लेकिन लूंगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देंगे आप, मैं आपको पार करा दूंगा। जब केवट भैया ने श्री रघुनाथ जी को पार कराते हैं तो वो साष्टांग प्रणिपात होकर प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री रघुनाथ जी उनको उठाते नहीं, इसलिए उठाते नहीं है क्योंकि केवट ने अपने पूरी दुख सुना चुका था कि ये नाव चलेगा। भगवान ने ये सोच रहे कि उठाऊंगा तो दूंगा क्या। पूरे श्री रामचरितमानस में 2 ही जगह ऐसा हुआ है जिन्होंने भगवान ने उठाया ही नहीं। भगवान किसी को गिरा हुआ देख ही नहीं सकते, लेकिन जो गिरे हुए उसको उठा ही नहीं रहे। एक है केवट भैया, दूसरे है हनुमान जी। लेकिन जब केवट भैया को भगवान अब यही सोचने क्या दूं करके, तो माता जानकी जी साथ में थे, तो माता जानकी जी दिखे कि अब भगवान कैसे करें केवट भैया को। अब भगवान ने अपनी अंगूठी उतार के भगवान को दिए कि बोले भगवान आप केवट भैया को दे दीजिए। जब केवट भैया को भगवान श्री रघुनाथ जी बोलते हैं, हे केवट जी आपकी माता कुछ दे रहे हैं, आप ले लीजिए। केवट भैया तो ऐसे रोते हैं मत पूछिए। और केवट भैया को जितने भी माता कह के, भगवान कह के, लक्ष्मण भैया कह के, उन्होंने कुछ नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया। और बोले भगवान आप जब
14 साल के बाद आएंगे वापिस, आप जो देंगे मैं ले लूंगा। देखिए केवट भैया जैसा चालाक चतुर भगवान में समझ गए कि जब 14 साल के बाद आऊंगा फिर केवट मेरा दर्शन करेंगे, तो वो बड़ा भागी है, भाग्यशाली है केवट भैया। लेकिन जब कुछ नहीं लिए तो भगवान ने अपनी भक्ति दे दी, तो सोचिए कितनी बड़ी चीज है। इसलिए भगवान के धाम जब जाए, भगवान के सामने जब रहें, भगवान से मांगिए मत कुछ, भगवान से कुछ मत मांगे, उनको यही कहिए कि आपने जितना दिया उसी को ही संभाल नहीं पा रहा, उतना ही इतना ज्यादा है कि उसका कल्पना नहीं है मुझे क्या क्या दे दिए हो। इसलिए भगवान से कभी मना मांगे, और भगवान हमेशा जो आपको जरूरत है वो अपनी करते ही रहते हैं। जो परम पिता है वो आपको अकेले नहीं छोड़ पाएंगे। अगर आपके, और हनुमान जी को इसीलिए नहीं उठाए थे, हनुमान जी ने पहचान तो लिए थे मैं भगवान श्री राम जी आप, और भगवान भी जान लिए कि हनुमान है, लेकिन उन्होंने कपट रूप बना दिया था, मतलब उनका जो रूप था ब्राह्मण का रूप था। तो भगवान छल छिद्र कपट ये सब चीजों से दूर रहते हैं। जब तक वो अपने असली रूप में नहीं आए तब तक भगवान नहीं उठा रहे थे। तो इसीलिए भगवान के सामने जब भी अपना साष्टांग प्रणिपात करें तो आप इतना ये रखें कि अपने मन में छल कपट ना रहे, नहीं तो आप कितना भी भगवान से साष्टांग करिए भगवान नहीं उठाते। इसीलिए भगवान के सामने ऐसे ही हालात में जाइए, जिस कंडीशन में उसी हालात में जाइए और उनके चरणों में लौट जाइए। यही रघुनाथ जी, अब तो तुम ही मेरा सब कुछ हो, अब जो जहां आप लेके चलोगे हम वहीं जाएंगे। और आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपको बारंबार की तरफ फिर कहूंगा, गोवंश के प्रति अपराध जो कर रहे हैं उसको बचिए, उनके प्रति अपराध ना करें, और डेयरी के चीजों से दूर रखती रहिए। डेयरी का प्रोडक्ट कम यूज करिए, ताकि आप अगर ज्यादा यूज करेंगे तो गोवंश के प्रति क्रूरता होता है। तो आप अगर गौ हत्या के दोषी या दोष नहीं लेना चाहते हैं तो आपको डेयरी की चीजों से थोड़ा अपने आप को दूरी बनाना पड़ेगा, कम यूज करना पड़ेगा, एकदम कम। अगर एकदम जरूरी ना हो तो आप छोड़ ही दें। गांव के देसी गौ माताओं से जाके ले, बाकी ये पूरा छोड़ दे, डिपेंड मत होइए, ताकि आप अगर डिमांड कम करें तभी वो गोवंश जो क्रूरता कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। नहीं तो आपके कारण उनके जीवन चला जाता है, उनके बछड़े एक बूंद के लिए तरसते हैं। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन है, आप अपने से विचार करें, क्या मैं गौ हत्या का दोषी हो रहा हूं? अगर आपको लग रहा है आप हो रहे हैं तो छोड़िए, क्रूरता होता है, आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। जय श्री सीताराम। आइए आज के प्रश्न को हम आप सभी बड़े ही हर्ष के साथ, भाव के साथ श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, जहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महाराज महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा कर श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम राम। एक व्याधि बस नर मरहि एक असाधि बहु व्याधि पीड़ई संतत जीव कहूं सो कीमि लह समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग है, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान वेश पुनि कोटि नाही रोग जाहि हरिजान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी सो रस भय प्रीति वियोगी। मन सरोग कचुक में गाए हो ही सब के लखी बिरल न पाए। जाने तची जाई कछु पापी नास न पावही जन परितापी। विषयक पाथा पाई अंकुरे मुनि हृदय का नर बपूरे। राम कृपाना सही सब रोगा जो यही भांति बने संजोगा। सदगुर वेद वचन विश्वासा संजमय न विषय के आशा। रघुपति भगति सजीवन मोरी अनुपन श्रद्धा माति पूरी। यही विधि भले ही सुरगन साही नहीं तजतना कोटि नहीं जाही। जानिय तब मन विरुज गोसाई जब उर्वल वीरा गधिकाई। सुमति चुधावा रही नितनाई विषय आस दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई तब रह राम भगति उरछाई। शिव जसु पासन कादिक नारद जे मुनि ब्रह्मा विचार विशारद। सब कर माता ठगनायक एहा करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पिता जा मही बरबारा बंध्या सुतवरु काहू ही मारा। कुलही न भावरु बहुविधि फूला जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। त्रिसा जई बरु
मृग जल पाना, बरु जा महिषस सीसा विषाना। अंधकारु बरु रविहीन सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। विमुख राम सुख पावन कोई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक हर्ष भय भीत प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, यह तो सब, परंतु इन्हें जान पाए है कोई विरले ही है। प्राणियों के जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूपी कुपथ पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब विचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। शत्रुर रूपी वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज है। श्री रघुनाथ जी भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान, मतलब दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग है तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयासों से भी नहीं आते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छुटकार जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती। शंकर जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि जी और नारद जी आदि ब्रह्मा विचारों में परम निपुण जो मुनि हैं, हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, वो बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकते। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बात है, चाहे हो जाए, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। दोहा, बारी मथे कृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। मसक ही करही विरंच प्रभु अजहि मसक, तेहीन अस विचारी तजि संशय, राम ही भजहि प्रमे। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्रीहरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। कहु नाथ हरिचरितानुपा, व्यास समास समिति अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत यही उरगारी, राम भजिय सब काज विसारी। विनिश्चितं वदामि ते, नान्यथा वचासिं
में हरि नरा भजन्ति एति दुस्तरं नरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्रीहरि का भजन करते हुए अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहे नाथ हरि चरित अनुपा व्यास व्याप्त समास समति अनुरूपा श्रुति सिद्धांत ही उरगारी राम भजिय सब काज विसारी प्रभु रघुपति तज से काई मोहि सठ परम मता जाहि तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा नाथ किन्हीं मोह परहति छोहा पुछिहु राम कथा ति पावनी शोक सन कदी संभुमान भवानी सतसंगति दुर्लभ संसारा निमिष दंडवरी एक बारा देखु गरुड़ निज हृदय विचारी मैं रघुवीर भजन अधिकारी सकुना धाम सब भांति उपवन प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कही, विस्तार से और कई संक्षेप में कहा। हे सर्पक शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझे जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूपे, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो अपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शंकर जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। दोहा, आज धन्य में धन्य अति जदपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूं, तो भी आज मैं धन्य हूं, अत्यंत धन्य हूं, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथामति भाषें राख्यूं नहीं कछ बोई चरित सिंधु रघुनायक था कि पावई को। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? सुमिरी राम के गुण गण नाना पुनि पुनि हर सब सुंदी सुजाना महिमा निगमने ती करी गाई अतुलित बल प्रताप प्रभुताई शिव पूज्य चरण रघुराई मोह पर कृपा परमाम दुलाई अस सुभाहु कहू सुनहु न देखहु एहि खगेश रघु पति समलेखहु साधक सीध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी जोगी सुर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरहि न विनुतिय मामा स्वामी राम नमामि
नमामि नमामि तरहि न विनुसिय मम स्वामी राम नमामि 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 शरण गए मोसे अघरासी शरण गए मोसे अघरासी होहि सुध नमामि अविनाशी होहि सुध नमामि अविनाशी होहि सुध नमामि अविनाशी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण कर करके सुजान भूषुंड जी बार बार हर्षित हो रहे, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रबुद्ध सामर्थ्य अतुलनीय है, जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शंकर जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं ना सुनता हूं ना देखता हूं। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं समझूं। साधक सिद्ध जीव मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं कर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूं, जिनकी शरण जाने पर मुझे जैसे पाप राशि भी शुद्ध पर पाप रहित हो जाते हैं, उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। जय जय श्री सीताराम दो जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल सो कृपाल मोहिते तो पर सदा रहु अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं मतलब अधिदैविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाले हैं, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर आप पर सदा प्रसन्न रहे। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग श्री रघुनाथ जी की कृपा रही तो श्रवण करेंगे। और आप सभी को आज के विषय जो आप श्रवण किए इसको बड़े ही ध्यान के साथ सुनिए। भगवान से अगर विमुख हो जाओगे तो कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए भगवान से कभी विमुख मत होइए, ग्रंथों का कभी अपमान मत करिए, ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करिए, सन्यासी संतों का कभी अपमान मत करिए, मनुष्य का किसी का भी अपमान करिए मत करिए, कोई भी जीव हो किसी का भी अपमान मत करिए। अगर आप इस श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप बिल्कुल किसी का अपमान मत करिए। आप अपने में रहिए, मशगूल होकर रहिए। भगवान हमेशा अपनी संतान की खुशी देखना चाहता है। जैसे आप पिता हो, आप अपने बच्चों को क्या देखना चाहते हो? खुशी देखना चाहते हो ना। उनके तन पे कपड़ा अगर फटा हुआ दिखेगा तो आपके मन रोता है, आंख रोता है। तो परम पिता है, वो तो सबका पिता है, सबको कुछ ना कुछ देता रहता है कर्म के हिसाब से। जब आप भी फटे पहन के घर में पैसा धन रहते हुए अगर आप फटे पुराने पहन के उनके सामने खड़े हो जाते हो ना, वो भी ऊपर से देख के सोचते हैं कि कैसा पुत्र है मेरा, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो आज ऐसे हैं। तो इसीलिए भगवान को समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें और कभी भगवान पिता के सामने अपने आप को ऐसा मत करें कि हमारे पिता के सिर नीचे चला जाए। उस भगवान का कभी अपमान ना हो। इसीलिए भगवान की जहाँ आप कहीं जैसे हम बैठ के ऐसे कुछ आलोचना करते हैं, लेकिन उस आलोचना के बीच में अगर जगदीश का आलोचना हो जाता है तो सोचिए भगवान की कृपा हम आपके ऊपर है, इसीलिए वो याद आ जाते हैं। तो आज का प्रश्न वहीं विश्राम देते हैं। आप सभी को बारंबार की तरफ पुनः फिर कहूंगा, गौ माताओं की सेवा बड़े ही सच्चे मन भाव से करिए। वही इस संसार में अभी आपको दिख रहे हैं और वही आपको तार देंगे, वही आपके कल्याण कर देंगे। आपके बच्चे, आपके परिवार, आप सबको कल्याण कर देंगे। आपके घर परिवार हर्ष खुशी से भर जाएगा। लेकिन आपके अंदर बड़ी ही श्रद्धा रख के उनकी सेवा सच्चे मनोभाव से करिए। उनको पानी पिलाइए, भोजन कराइए। भोजन नहीं मिलता आप अपनी भोजन में दिलाइए। आप अपनी भोजन में तो उसको एक भाग ही देते हैं, लेकिन आप
उनके लिए हरा चाराओं का व्यवस्था करिए, वैसे करके भोजन कराइए ताकि उन्हीं का चीज है, उनको तबीयत खराब नहीं हो। जय श्री सीताराम। आज के प्रश्नों को यही विश्राम देते हैं, पुनः कल सभी भगवान की कृपा से मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।